दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल आरिज व्लॉगर पे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज का जो मौसम है बड़ा ही प्यारा है, बिल्कुल सनी डे है, सूरज निकला हुआ है और ऐसा मौसम जो है ट्रैवलिंग के लिए, व्लॉगिंग के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थिंक कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ में प्यारी सी सिटी। अभी मैं हूँ लिस्बन से लगभग 50 किलोमीटर दूर सेतुबल नाम का एक छोटा सा टाउन है। छोटा तो नहीं है यार ये, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1,25,000 है, जो कि आई थिंक कि कम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ की कमाल की चीज़ आपको बताऊँ सेतुबल के बारे में, तो ये बिल्कुल समुद्र के किनारे है और जो लोग लिस्बन में भी रहना चाहते हैं और लिस्बन से थोड़ा दूर भी रहना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ से लिस्बन आप लोग बाई बस जा सकते हो, बाई फेरी जा सकते हो। आई थिंक कि 1 घंटे का भी सफ़र नहीं है, बस से 40 मिनट का सफ़र है और काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू लिस्बन। तो बड़ी सिटीज़ में मैं हमेशा रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग ट्राई किया जाए। और वीडियो में आपको मैं इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि पोर्चुगल आने का और सेटल होने का सबसे इजी तरीका क्या है और सबसे कम खर्चे में। यानी कि जो खर्चा होगा वो आप ही के द्वारा होगा, कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा। कैसे आना है और क्या करना है मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में ज़रूर बताऊँगा। अभी मैं कहीं चलता हूँ, एक्चुअल में आज मौसम बड़ा प्यारा है जैसा कि मैंने बताया, तो अभी मैं बीच की तरफ जा रहा हूँ। कहीं समुंदर के किनारे बैठते हैं और फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये छोटे छोटे जो स्टॉल टाइप के, जैसे हमारे इंडिया में हम देखते हैं ना स्ट्रीट फूड होते हैं, उसी तरह ये है। अभी ये खुला नहीं है और ये क्रिसमस की सजावट चल रही है यहाँ पे। क्रिसमस आने वाला है और मज़े की बात ये कि पोर्चुगल के जो लोग हैं भैया, क्रिसमस को नवंबर के बिगिनिंग में ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हर जगह सजावट, सेलिब्रेशन और लाइटिंग वगैरह, क्रिसमस ट्री, ये लोग जो है हर जगह पहले से ही लगाने लगते हैं, लगभग 2 महीना पहले। और वहीं यूक्रेन में इसका उल्टा है। यूक्रेन के जो लोग हैं, वहाँ के लोग जो है जनवरी में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो दुनिया भाई बड़ी निराली है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं सेतुबल के बारे में, तो वो ये है कि ये सिटी बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक बड़ी सिटी का, और सेम टाइम पे ये जो सिटी है वो एक विलेज भी है, एक गांव भी है। अगर आप सेंटर में रहते हो तो काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही मॉडर्न सिटी में रह रहे हो, और अगर आप सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे चले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई पता नहीं मैं कहाँ आ गया। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ गोप्रो से, बिना माइक के। माइक एक्चुअल में मैं इंस्टॉल करना भूल गया। और बड़ी ही कीप एंड क्वाइट सी सिटी है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में और अभी क्रिसमस जैसे कि मैंने आपको बताया है, हवा इतनी तेज़ चल रही है ऐसा लग रहा है टोपी उड़ जाएगी। और जो सबसे मज़े की चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बहुत अच्छा है। अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस यूज़ कर सकते हो, सिटी बस, जो आपको हर जगह ईजीली मिल जाएगी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अभी यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग में जब अगर मैं आऊँगा तो आपको अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। हमारे इंडिया में गाँव में जिस तरह मेले वगैरह लगते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी ढेर सारे फंक्शन जो हैं सीजनी, यहाँ पे हर सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी मैं आ चुका हूँ बीच के किनारे। मौसम बहुत ही अच्छा है और अभी हवा भी नहीं चल रही है, तो आई थिंक कि वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट टाइम है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग यहाँ आते हो तो इंडिया से, तो आने का जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज़, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम अपने आप कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि जब मैं देखता हूँ अपने YT मैनेजर में जब जा कर के अपने चैनल को, तो मैं देखता हूँ कि 80% लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। कुछ आपसे पैसे तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, पर जो वीडियोज़ है गाइज़ फ्री में मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और आई थिंक कि वीडियो हेल्पफुल ही होती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना ये है
कि आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीज़ा आपको 100% मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है ट्राई करना चाहिए। क्या पता आपको अगर मिल जाए तो सस्ते में आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो सबसे जो आसान तरीका है वो टूरिस्ट वीज़ा है। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पेन कॉपी ले लीजिए, एक आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले पासपोर्ट, जो कि आपको पता है मैंडेटरी है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी जो ट्रैवल आइटनरी। आप लोग जिस भी कंट्री में घूमने जा रहे हो, यूरोप में 26 कंट्री है, जहाँ से भी आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है उस कंट्री के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। अगर आप स्पेन आते हो तो आपको बार्सिलोना में कहाँ जाना है, मैड्रिड में कहाँ जाना है। इसके अलावा और भी जगह है। पोर्चुगल आते हो तो लिस्बन में, पोर्तो में, जर्मनी में म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है। और अगर नीदरलैंड आते हो तो वहाँ पे एम्स्टर्डम है, रोटरडम है, देन हाग है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा पेपर वर्क ज़रूर कर लेना, थोड़ा सर्च भी कर लेना और एक ट्रैवल आइटनरी बना लो। वीज़ा आपको जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है वो मैक्सिमम 7 दिनों के लिए करना है, इससे ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं करना है, वरना वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप कम टाइम का वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा, वीज़ा ऑफिसर को जो वीज़ा ग्रांट करेगा आपको, उसे लगेगा कि बंदा वाकई में जेन्युइन ट्रैवलर है और सिर्फ घूमने जा रहा है। और अभी ये परफेक्ट टाइम है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 2 सबसे बड़े रीज़न, जो खास करके इंग्लिश कंट्रीज़ में, यूरोप में आप जब आते हो तो आई थिंक कि ये जो है सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी न्यू ईयर भी है और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि क्रिसमस भी आने वाला है। तो इस वजह से ये अभी जो है सबसे अच्छा टाइम है अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो। तो आप यहाँ पे जो है अभी आपको पासपोर्ट लेना है, ट्रैवल आइटनरी बनाना है, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम नज़र आ रहा है, फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर देना। डायरेक्ट मैसेज करोगे तो वो मैसेज मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग में बंद कर रखा है। अननोन लोग जो है वो मुझे मैसेज नहीं कर सकते। पानी दिखाता हूँ मैं आपको समुद्र का कितना क्लीन है। अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ पे मछलियाँ भी नज़र आई थी, बिल्कुल आप क्लियरली उनको देख सकते हो। तो खैर, ट्रैवल आइटनरी हो गई, पासपोर्ट हो गया, एंड उसके बाद आपको जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपको इस ट्रिप के लिए पे कौन कर रहा है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो यानी कि खुद का बिज़नेस है, खुद की जॉब है, तो आपके पास 3 साल की ITR होनी ही चाहिए। वो बिल्कुल मस्ट है ITR, क्योंकि उसी से आपका पता चलता है आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है और आपके पास कितना पैसा है, क्या आप वापस यूरोप आने के बाद इंडिया जाओगे या नहीं जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा अगर ITR नहीं है, फैमिली में किसी की होगी, आपकी मदर की, फादर की, ब्रदर की, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ऐसे में एक उनसे आपको स्पॉन्सरशिप लेटर लेना है, जिस पे सब कुछ मेंशन रहेगा कि वो आपका क्या लगता है रिलेशन में, ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। अंकल भी आपके कर सकते हैं और आपके ग्रैंडफादर या फादर, ये कोई भी उसमें आपको स्पॉन्सर कर सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है ITR हो गई, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। 7 दिन का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप मान के चलो कि हर दिन के हिसाब से अगर आप यूरोप आते हो तो यहाँ पे 20,000 रुपये के हिसाब से 1,40,000 रुपये, तो आपके अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपये होने चाहिए। ठीक है, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, जिस दिन आप अपनी फ़ाइल सबमिशन करवाते हो, तो आपके अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपये होने चाहिए। क्योंकि अगर आप 5 दिन का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आई थिंक कि 1.5 लाख से भी हो जाएगा। अगर आपके पास ITR है और एक अपनी जॉब है, तो जॉब से आपको जो है एक वहाँ से उनसे NOC लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हाँ भाई ये बंदा हमारी कंपनी में काम करता है और ये घूमने जा रहा है और हम इसको छुट्टी दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि बंदा जेन्युइन है, काम करता है कंपनी में, छुट्टी बनाने जा रहा है और वापस इंडिया आएगा, तो ये उस चीज़ की श्योरिटी देता है। और अगर आपके पास खुद का बिज़नेस है तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे कवरिंग लेटर बनाना है, उस पर स्टैंप लगाना है अपनी कंपनी की। अगर आप अपना बिज़नेस करते हो या फ्रीलांसर हो, जो भी हो, तो आपको अपना प्रोफेशन दिखाना है ताकि उन्हें पता चल सके कि बंदा करता क्या है। ठीक है, कैश की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हमें बैंक पसंद नहीं है, बैंक जाना, हम ITR के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और उन्हें अगर यूरोप आना है तो भूल जाइए। क्योंकि गाइज़, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कैश एक अपनी जगह वैल्यूएबल चीज़ है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स का काम है वो डॉक्यूमेंट्स ही पूरे करेंगे। अगर आज मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उन्हें ले जाके मैं 10 लाख रुपए कैश दिखाता हूँ बैग में, तो वो उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की। वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। वो कैसे फिल करना है, वो फॉर्म जो है मैं आपको दे दूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं आपको वो फॉर्म प्रोवाइड करवा दूँगा। एंड उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है
एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, बैंक स्टेटमेंट हो गई, ट्रैवल आइटनरी हो गई। इसके अलावा आपको अपनी जो है फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, डमी टिकट भी चलेगी। डमी टिकट यानी कि सिर्फ आपको बुक करना है हॉल्ट पे, डमी टिकट आपको बुक करना है आने की और जाने की, जिससे ये उन्हें श्योर हो जाए कि बंदा वापस भी आना चाहता है। ठीक है, ये इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक फ़ाइल में प्रिपेयर करने हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन निकाला हुआ नहीं चलेगा, उसमें बैंक मैनेजर की या ब्रांच हेड की जो है स्टैम्प होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए हर पेज पे। तो ये सबसे ज़रूरी है। और बैंक स्टेटमेंट ध्यान रहे कि ज़्यादा पुराना ना हो, और ऐसा भी नहीं हो कि भाई 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपने इमीडिएटली डाल दिया और स्टेटमेंट निकलवा लिया। रनिंग अकाउंट होना चाहिए जिससे लेन देन प्रॉपर हो रहा हो। नहीं हो रहा है तो अभी भी टाइम है, 10-15 दिन में आप मेंटेन कर सकते हो। 1 महीने 3 महीने, अगर 3 महीने की स्टेटमेंट देते हो तो वेल एंड गुड है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक फ़ाइल में प्रिपेयर करना है और फिर वीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। जिस भी कंट्री से, शेंगन कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अब सवाल आता है, चलो मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ, किस कंट्री से वीज़ा ईजीली मिल सकता है? स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, काफ़ी महंगा है। और आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं और विंटर के टाइम में स्पेशली स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। उसके अलावा स्पेन एंड पोर्चुगल भी हो सकता है। फ्रांस आप लोग कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आप बोल सकते हो, अपनी ट्रैवल आइटनरी में लिख सकते हो कि हमें आईफिल टावर देखने जाना है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है, क्रिसमस हमें एंजॉय करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और आप एम्स्टर्डम के बारे में भी बता सकते हो, हंगरी है, बुडापेस्ट, वहाँ से भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जिस भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री के वीएफएस में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट सेम होता है पूरे शेंगन का। आपको वो अप्लाई करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके वीएफएस में आपको सबमिशन कराना है। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। जो वीज़ा फ़ीस है वो आपको पे करनी है, 10-15 हज़ार जो भी है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना श्योर है कि 10,000 से शुरू होकर के 15 के बीच में है। आपको दिल्ली में जा कर के सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने हैं। बस, कहीं पे किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारा काम आपने अपने आप किया है। और अब आपको वेट करना है वो सबमिशन कराने के बाद। जो आप एड्रेस दोगे उस एड्रेस पे कुछ दिनों के बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा। और जब पासपोर्ट आप खोलोगे, एनवलप से बाहर निकालोगे, जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वीज़ा है वो लगा है या नहीं लगा है। और जो दूसरी चीज़ है, अगर वीज़ा नहीं लगा होगा तो रिजेक्शन की कोई स्टाम्प नहीं लगाते, किसी तरह की रेड स्टाम्प वहाँ पे वो लोग नहीं लगाएंगे। तो ये एक सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। वीज़ा अगर लग जाता है तो आप भाई वीज़ा 15-20 हज़ार में आपका वीज़ा लग जाएगा। और उसके अलावा फिर आपको फ़्लाइट टिकट बुक करनी है और आ जाना है। और यहाँ अगर एक बार पहुँच गए तो उसके बाद आप यहाँ पे इजीली सेटल भी हो सकते हो। वो कैसे होना है उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। पुर्तगाल एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप लोग सेटल हो सकते हो। स्पेन भी है लेकिन पुर्तगाल जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उसके अलावा बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं पोलैंड में हूँ, माल्टा में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, मेरा वर्क परमिट यहाँ का है, मेरी टीआरसी यहाँ की है, क्या मैं नीदरलैंड में सेटल हो सकता हूँ? भाई कहीं नहीं हो सकते हो। पूरे यूरोप में सिर्फ पुर्तगाल और स्पेन में हो सकते हो। और मैं हमेशा पुर्तगाल को कंसिडर करता हूँ क्योंकि पुर्तगाल ईजी है, लोग अच्छे हैं, सस्ता है। अगर आपके पास काम धंधा नहीं है तो कुछ दिन सर्वाइव भी कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।